हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हमारे मानव संसाधन वगैरह जो होते हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इंसान खुद में भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज एज अ हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मीन्स कि जो हमारी अंतिम संसाधन होती है, अल्टीमेट रिसोर्स, ठीक है, वो क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अगर हेल्दी है, स्वस्थ है और शिक्षित है और प्रेरित है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं, और मोटिवेटेड मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को, संसाधनों को जो है हमारे, वो डेवलप करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एज पर देयर रिक्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ नेशन डेवलपमेंट। ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ब्लॉक बनाने का तरीका है जो हमारे नेशनल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ये जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है। डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। मीन्स कि ये उनके एजुकेशन लेवल पे, उनकी उम्र के हिसाब से और उनके लिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग है। मोर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या है कंट्री की, जिस भी कंट्री के अंदर ज़्यादा आबादी है, हैज़ मोर इट इज़ कंसीडर, उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में मीन्स मानव संसाधन में उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, भरपूर है वो ह्यूमन रिसोर्स से। देखिए इस डायग्राम में, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो भी ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकता है, रिक्रूटिंग कर सकता है, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्किल, एम्प्लॉय भी कर सकता है, पोटेंशियल भी है, लीडरशिप। अगर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतना कुछ कर सकता है, तो वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स आबादी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो पैटर्न है, तरीका है। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर द वे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, रेफर करता है तरीके को। द वे इन विच पीपल, जिसके हिसाब से जो लोग हैं वो स्प्रेड हैं पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो क्या है, वो काफ़ी असमान है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो अनइवन है। सम एरिया आर स्पेशली पॉपुलेटेड वाइल सम एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया, जो कुछ क्षेत्र हैं, वो क्या है, कम आबादी से भरे हुए हैं, और कुछ एरिया है जो भरपूर है, वहाँ पे डेंसली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे रहते हैं, देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसके बाद जो है साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। एंड ऑलमोस्ट 3/4, 3/4 जो लोग हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी, ऑलमोस्ट 3/4 जो है हमारी देश, पूरे कंट्री, देश की जो आबादी है, लिव्स इन द एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वो कहाँ पे है, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीकन और एशिया के कॉन्टिनेंट पे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर जो आबादी है वो कहाँ रहती है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्षेत्र वगैरह में वर्ल्ड के। एज दिस रीजन इज़ रिच इन रिसोर्सेज, क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है वो रिसोर्सेज में रिच होता है, भरपूर होता है। वेरी फ्यू पीपल लिव्स इन हाई लेटीट्यूड एरिया, बहुत कम ही लोग जो हैं वो रहते हैं हाई लेटीट्यूड एरियाज़ में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह में, जहाँ डेजर्ट होता है, हाई माउंटेन्स पे, और एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जंगलों वगैरह साइड पे। 60% ऑफ वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 60% जो लोग होते हैं, वर्ल्ड के लोग जो होते हैं, वो स्टे करते हैं इन जस्ट 10 कंट्रीज, केवल 10 कंट्रीज में। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा आबादी है। फॉलोड बाय इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। यूएसए इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड, यूएसए जो है वो तीसरे नंबर पे आती है पॉपुलेशन कंट्री के मामले में। फॉलोड बाय इंडोनेशिया, जो कि फॉलोड बाय इंडोनेशिया के द्वारा भी और ब्राज़ील के द्वारा भी फॉलो किया जाता है। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, वॉज क्रिएटेड 1985, उसको क्रिएट किया गया था 1985 में, विद इन द प्राइमरी पर्पस, जिसका कि प्राइमरी पर्पस था ताकि वो इंश्योर कर सके दैट द
पीपल ऑफ इंडिया ये इंश्योर कर सके कि जो इंडिया के लोग हैं वो क्या हैं, हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। मीन्स उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वो पढ़े लिखे हैं और मोटिवेटेड हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्या डेंसिटी है, ठीक है। द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन ए कंट्री इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मीन्स कि उस नंबर जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो रह रहे हैं इन ए यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया होता है ना, उस यूनिट एरिया में अर्थ की सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी। उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहलाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल। जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है डिवाइड करके नंबर ऑफ लोगों को, पीपल को, बाय एरिया के द्वारा। एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस, मीन्स कि नंबर ऑफ पीपल हो गए अपॉन में हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस, और इसको ज़्यादातर एक्सप्रेस किया जाता है एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको ज़्यादातर एक्सप्रेस किससे किया जाता है, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की जो एवरेज डेंसिटी है इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। साउथ के जो सेंट्रल एशिया जो है वो उसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये फॉलोड किया गया है ईस्ट और साउथ एशिया के द्वारा। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, इंडिया के अंदर जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इन द होल वर्ल्ड इज़ 45% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन ए रेंज ऑफ जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डेंसिटी ऑफ ए प्लेस, ये जो है हमारा डिपेंड करता है हमारे जोग्राफिकल रेंज के ऊपर या फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जो हमारी आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स मीन्स वो भौगोलिक जो एलिमेंट्स हैं, कारक हैं, उनके बारे में। तो पहला आता है हमारा टोपोग्राफी, वो किसी एक क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जाए तो उसको टोपोग्राफी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन प्लेन्स एरिया, ज़्यादातर जो आबादी है वो कहाँ पे रहती है, प्लेन्स एरिया, मैदान वाले एरिया में रहना चाहती है। एज इट्स प्रोवाइड अ बेटर कंडीशन, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है उनको अच्छी कंडीशन जिससे वो रह पाते हैं वहाँ पे। पीपल प्रेफर टू लिव ऑन अ प्लेन, ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं प्लेन्स में रहने का, बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर, क्योंकि इस तरह की एरिया जो होती है वो काफ़ी सुटेबल होती है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों के लिए। देन आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट, जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे एक समान जैसी वातावरण हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। अवॉइड वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी का जगह और बहुत ज़्यादा ठंडी का जगह दोनों ही अवॉइड करते हैं। एरिया, फिर आता है सॉइल, जो फैक्टर है क्या है, सॉइल। सॉइल भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालता है। कैसे, एरिया विथ फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है वो एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड, वो वहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है। एज द लैंड पे देयर इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि वो सुटेबल होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वहाँ खेती वगैरह करने के लिए। देन वाटर, नेक्स्ट अवर फैक्टर इज़ वाटर। ईजी अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर, मीन्स कि जहाँ पे आसानी से फ्रेश वाटर मिल जाए, ताज़ा पानी मिल जाए। ऑल्सो मेक एन एरिया हैबिचुअल, मीन्स उस एरिया को वो वाटर क्या करता है, रहने लायक योग्य बना देता है। मिनरल्स, फिर खनिज के बारे में बात करें तो एरिया विच हैव अ मोर मिनरल, जो एरिया के पास ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। हमारे जो भी
सामाजिक, सांस्कृतिक और जो अर्थशास्त्र वाले फैक्टर्स होते हैं, मीन्स सोशल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेगा। एरिया दैट हैव अ बेटर हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर मोर पॉपुलेटेड। वो एरिया जहाँ पे अच्छा खासा घर रहने की सुविधा हो, हेल्थ से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं हो, पढ़ाई से रिलेटेड सुविधाएं हो, तो वो ज़्यादा एरिया क्या होगा, आबादी से भरा होगा। कल्चरल, प्लेस लाइक वेशियन सिटीज़ एंड जेरूसलम that have a religious and cultural significance also attract a people। प्लेस जहाँ पे वेटिशियन सिटीज़ होते हैं, जेरूसलम जहाँ पे रिलीजन्स और कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं, वहाँ उस जगह के जो प्लेस होते हैं वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री, जहाँ पे पॉलिटिक्स जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, स्थित होता है। प्रोवाइड अ बेटर लिविंग कंडीशन, जहाँ पे अच्छी बेटर कंडीशन रहने की प्रोवाइड होती है लोगों को। हेंस दे हैव मोर पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इंडस्ट्रियल एरिया अट्रैक्ट मोर पीपल, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सिंस दे कैन प्रोवाइड अ मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो जो होता है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मीन्स की ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी लाती है। इंडस्ट्री अगर सेट है तो लोगों को कारोबार मिल जाता है, काम मिल जाता है। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, जापान के अंदर ओसाका और मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर मुंबई, ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी देखी मिल जाती है। पॉपुलेशन चेंज मीन्स आबादी कैसे चेंज आती है उसके अंदर, ठीक है, जनसंख्या में कैसा बदलाव और परिवर्तन। पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन चेंज किसको रेफर करता है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनमें चेंज आता है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ड्यू टू बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, या तो किसी के मृत्यु से, किसी के जन्म से, या तो किसी माइग्रेशन से, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जब छोड़ के जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लीव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ये नंबर ऑफ ईयर होता है जो लोग एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना वो जिएंगे। इम्बैलेंस इन द बर्थ रेट, अगर बैलेंस रेट और डेथ रेट में किसी तरह का इम्बैलेंस आ जाए, मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस आ जाएं, इज़ द मेजर कॉज ऑफ द सडन चेंज, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जब उसमें हमारे पॉपुलेशन में चेंज आता है, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में अचानक चेंज आता है अगर किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट में। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लिव बेबीज बॉर्न इन ए ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन। बर्थ रेट क्या है, ये नंबर ऑफ लिव मतलब कि पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनका नंबर होता है पूरे साल भर के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं, फॉर एवरी 1000 पीपल मतलब पूरे 1,000 लोगों में इन द टोटल पॉपुलेशन के अंदर। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पीपल, 1000 पीपल में कितना डेथ रेट है, नंबर ऑफ पीपल कितने लोग मरे हैं उस पर कैलकुलेट किया जाता है। द डिफरेंस इन द बर्थ रेट, क्या डिफरेंस है बर्थ रेट एंड द रेट ऑफ ए कंट्री, क्या डिफरेंस है हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट में हमारे कंट्री के अंदर, वो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट बताता है कि किस तरह का हमारा नेचुरल ग्रोथ हो रहा है। देयर इज़ अ नो नेचुरल ग्रोथ इफ़ बर्थ रेट आर डेथ रेट आर द सेम लेवल, अगर किसी तरह का नेचुरल ग्रोथ नहीं होगा अगर बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम लेवल पे हो जाएगा। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तेज़ी से अगर आबादी बढ़े, इज़ रेफर टू एज अ पॉपुलेशन, ये रेफर करता है पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को, मीन्स की एक्सप्लोजन को ये हमें बताता है, मीन्स की जैसे इफ़ द बर्थ रेट इज़ मोर देन द डेथ रेट, अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा है, देन देयर इज़ अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा आबादी जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज नोन एज डी पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट होता है, पॉपुलेशन जो है वो हमारा डिक्रीज होता है तो उसको हम डी पॉपुलेशन कहते हैं। इफ़ द डेथ रेट इज़ मोर, अगर डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है बर्थ रेट से, तो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली हमारे पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाता है, कम आ जाती है, गिरावट आ जाती है। द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ द एरिया, अगर लोग किसी जगह पर किसी एरिया में आते हैं या वहाँ से जाते हैं, कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, इससे भी क्या होता है हमारे पॉपुलेशन के साइज में बदलाव आता है, चेंज आता है। इन दैट एरिया
उस पर्टिकुलर एरिया में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। पीपल हु लीव अ कंट्री आर कॉल्ड ई माइग्रेशन। जो लोग हमारे कंट्री को छोड़ के जाते हैं उसको हम ई माइग्रेशन कहते हैं, ई माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। पीपल हु अराइव इन ए कंट्री, जो लोग कंट्री के अंदर आते हैं हम उसको आई माइग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेट्स कहते हैं। ठीक है। द मेन रीज़न बिहाइंड इंटरनेशनल माइग्रेशन इन सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रीज़न है कि लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं। क्यों? ताकि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पा सकें। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? मीन्स जनसंख्या का जो भी हमारे कंपोजिशन है, मीन्स की संरचना जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो संरचना है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है विथ अ वेरियस एस्पेक्ट, मीन्स कई सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे कि वहाँ के एज के लोग के हिसाब से, उनके लिंग के हिसाब से, उनकी पढ़ाई के हिसाब से, लिटरेसी लेवल के हिसाब से, उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, साथ साथ उनके ऑक्यूपेशन, व्यावसायिक और उनकी आय दर के हिसाब से। द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ए पीपल दैट कंप्राइज द पॉपुलेशन। डेवलपमेंट कंट्री के किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का जो जरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ पीपल। उस जगह पे किस तरह के क्वालिटी के लोग रहते हैं, दैट कंप्राइजेज द पॉपुलेशन, जो कि हमारा शामिल करता है, जो शामिल होता है हमारे पॉपुलेशन के अंदर। द क्वालिटी ऑफ पीपल, हमारे लोगों के अंदर कैसी क्वालिटी है, कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टडिंग देयर, उनके ऊपर स्टडी करने के बाद हमको पता चलता है। इसके ऊपर एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, जेंडर के ऊपर, उनके लिटरेसी कंडीशन पे, उनकी हेल्थ कंडीशन पे, उनके ऑक्यूपेशन पे और उनकी इनकम लेवल, आय दर पे। ये सारी चीज़ों पे जब आप स्टडी करते हो तो पता चल जाता है कि कितना क्वालिटी लेवल है आपके लोगों का, पीपल का उस एरिया में, या कितने क्वालिटी वाले पीपल वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, जो स्ट्रक्चर होता है कंट्री के किसी भी पॉपुलेशन का, वो हेल्प करता है हमें ये डिटरमाइन करने में, जानने में कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स है, या किस एज के ग्रुप वहाँ पे रहता है। ठीक है। या उनके एज ग्रुप को भी आप वहाँ पे पहचान सकते हो। द वर्किंग क्लास आर इन द मिडल ग्रुप, जो वर्किंग क्लास होता है मिडल ग्रुप के अंदर, एंड कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिकली एक्टिव सेगमेंट। इससे क्या होता है? वो इकोनॉमिकली जो एक्टिव सेगमेंट होता है वो वहाँ पे वो बनाता है, मीन्स आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना। द शेप ऑफ ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो हमारा शेप होता है पॉपुलेशन का, एक और जरिए से आप जान सकते हो, जब वो पॉपुलेशन पिरामिड शो करता है, पिरामिड शेप में शो करता है, तो ये हमें पता चल जाता है कि कितने लोग जो हैं वो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रह रहे हैं। अब पिरामिड ब्रॉड एट द बेस इंडिकेट्स अ परसेंटेज ऑफ यंग पीपल। पिरामिड का जो बेस होता है वो ये हमें इंडिकेट करता है कि कितने परसेंटेज ऑफ यंग पीपल इज़ हाई, वाइल मतलब कितने ज़्यादा यंग पीपल वहाँ पे हैं। वाइल अ पिरामिड बिकमिंग नैरो, जैसे जैसे जो पिरामिड है वो पतला होता जाता है। ठीक है। जैसे जैसे पिरामिड जो है वो पतला होता जाएगा, एट द टॉप के लेवल पे जा करके ये इंडिकेट करता है कि वहाँ का हाई डेथ रेट कितना है। ये पर्टिकुलर एरिया हमको क्या इंडिकेट करता है कि कितने यंग पीपल का परसेंटेज है, और यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट करता है कि कितना हाई डेथ रेट इंडिकेट करता है वहाँ के लोगों का। डिफरेंट कंट्रीज शोज डिफरेंट पैटर्न पॉपुलेशन पिरामिड। अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग तरीके के पॉपुलेशन के पिरामिड के पैटर्न को शो करते हैं। इन जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड, जापान के अंदर क्या है? लो बर्थ रेट पिरामिड बनता है। नैरो एट द बेस, जो कि नीचे से ही क्या होता है? नैरो होता है। डिक्रीज डेथ रेट, जिससे कि डेथ रेट क्या होती है? ऊपर जा कर के डिक्रीज हो जाती है। अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, ये अलाउ करता है नंबर ऑफ पीपल्स को कि वो अपने बुढ़ापे के एज तक पहुंच सके। इंडिया शोज दैट पिरामिड विच इज़ ब्रॉड एट द बेस, इंडिया के अंदर जो पिरामिड है वो क्या शो करता है कि वो बेस से क्या होता है? काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, एंड थिक, मोटा भी होता है मिडिल में जा कर के, और टॉपर टूवर्ड एंड, और जो ऊपर जा कर के क्या होता है?
एंड हो जाता है। इट मीन्स इंडिया हैज़ अ हेल्दी पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर क्या है, हेल्दी पॉपुलेशन है। मिडिल एज विच शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिडिल एज में क्या ये शो करता है कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।